असेसमेंट फॉर लर्निंग। हम लोग देखेंगे कि फॉर्मेटिव असेसमेंट क्या होता है। तो हम लोगों ने ये जानते हैं कि असेसमेंट से बहुत सारे क्वेश्चंस हमारे पेडागोजी सेक्शन और सीडीबी सेक्शन में पूछे जाते हैं। सबसे पहली बात यह है कि असेसमेंट क्या होता है और असेसमेंट कितने तरह का होता है। असेसमेंट मतलब कैसे भी हम एक स्टूडेंट को ऑब्जर्व करते हैं, उसको क्वालिटी जानते हैं, कितना जानता है, कितना लर्नर ने सीखा है। लर्नर मतलब स्टूडेंट यहाँ पे। तो हम लोग इसी बेस पे हम लोग 3 असेसमेंट बोलते हैं। वन इज असेसमेंट फॉर लर्निंग, उसके बाद होता है असेसमेंट एज लर्निंग एंड असेसमेंट ऑफ लर्निंग। और भी बहुत सारे तरह के असेसमेंट हैं, लेकिन इंपॉर्टेंट ऐसे ये 3 ही हैं। इससे बहुत सारे क्वेश्चन हम लोगों के लिए जाते हैं। तो नॉर्मली जब हम लोग देखते हैं तो असेसमेंट ऑफ लर्निंग में असेसमेंट फॉर लर्निंग, इसे फॉर्मेटिव असेसमेंट भी बोलते हैं। असेसमेंट फॉर लर्निंग को हम लोग फॉर्मेटिव असेसमेंट बोलते हैं। असेस ए स्टूडेंट्स कंप्रीहेंशन एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ ए स्किल लेसन ड्यूरिंग द लर्निंग एंड टीचिंग प्रोसेस। ड्यूरिंग द लर्निंग एंड टीचिंग प्रोसेस में हम लोग जब देखते हैं तो हम लोग बोलते हैं कि कैसे ये असेस किया जाता है। असेस ऑफ ए स्टूडेंट्स मतलब कोई से भी स्टूडेंट को क्लास के पढ़ाने के वक्त में हम लोग अगर पूछ रहे हैं कोई सी क्वेश्चन तो उसे असेसमेंट फॉर लर्निंग बोलेंगे। जैसे एक बात हो गया कि अगर हम लोग स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट पढ़ा रहे हैं तो हम लोग पूछ सकते हैं कि स्क्वायर क्या होता है, कोई से नंबर का स्क्वायर कैसे होता है, 2 का स्क्वायर कैसे निकालेंगे, 4 का स्क्वायर कैसे होता है। तो इसे अगर स्टूडेंट को नहीं मालूम है तो पहले हम लोग उसको ये सिखाएंगे फिर आगे पढ़ाएंगे। और इसी तरह से अगर हम लोग अलजेब्रा पढ़ा रहे हैं तो a प्लस बी का होल स्क्वायर, ए क्यू माइनस बी क्यू, ए प्लस बी का होल क्यू, ए माइनस बी का होल क्यू, सारा फार्मूला अगर उसको नहीं आता है अगर तो फिर उसको हमें वो बताना पड़ता है, फिर आगे हम पढ़ाते हैं। तो इसीलिए हम लोग बोलते हैं assess a student's comprehension and understanding of a skill or lesson during the learning and teaching process। during the learning and teaching process इसीलिए हम लोग इसको देखते हैं। ड्यूरिंग द लर्निंग एंड टीचिंग प्रोसेस इसलिए बोलते हैं कि पढ़ाने के अंदर जब टीचर पूछ के ऑब्जर्व करता है। अगर हम लोग प्रोबेबिलिटी पढ़ा रहे हैं, प्रोबेबिलिटी हम लोग लूडो पूछ सकते हैं, लूडो का फेस पूछ सकते हैं कितना होता है। अगर उसको लूडो का फेस या लूडो के खेल के बारे में कुछ भी मालूम नहीं है, लूडो के डाई के बारे में कुछ मालूम नहीं है, तो फिर हम लोग उसे बताएंगे कि 6 फेसेस होते हैं, हर फेस पे एक नंबर होता है 1 2 3 4 5 6। तो फिर उसके बाद हम लोग फॉर्मेटिव असेसमेंट उसके बाद उसको हम लोग पढ़ा सकते हैं। प्रोबेबिलिटी के ऊपर जो लूडो या डाई का क्वेश्चन होता है उसके ऊपर हम पढ़ा सकते हैं। और जैसे कॉइन को हम एक बार टॉस करते हैं तो हेड और टेल आता है, ये भी इसका आइडिया अगर स्टूडेंट को नहीं है तो फिर वो प्रोबेबिलिटी नहीं समझ पाएगा। तो इसके लिए हम लोग कुछ पूछ लेते हैं इसलिए कि वो समझ पाए। अगर हम कोई सा भी चीज़ पढ़ाने के पहले स्टूडेंट को ऑब्जर्व या पढ़ाने के दरमियानी में पूछते हैं, बीच में पूछते हैं, तो हम लोग उसे असेसमेंट फॉर लर्निंग बोलेंगे। असेसमेंट फॉर लर्निंग और इसे फॉर्मेटिव असेसमेंट बोलते हैं। असेस स्टूडेंट्स कंप्रीहेंशन एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ ए स्किल और लेसन ड्यूरिंग द लर्निंग एंड टीचिंग प्रोसेस। पढ़ाने या सीखने के, सीखना मतलब स्टूडेंट सीख रहा है और टीचर पढ़ा रहा है, इसीलिए लर्निंग एंड टीचिंग प्रोसेस इसको बोलते हैं। फिर उसके बाद आता है हम लोगों का असेसमेंट फॉर लर्निंग को फॉर्मेटिव असेसमेंट बोलते हैं। हम लोग अभी इंक्रीज लर्नर्स मोटिवेशन, ये क्या करता है ना कि जो लर्नर होता है, स्टूडेंट होता है, उसके अंदर मोटिवेशन को बढ़ाता है। क्योंकि उसे पता लगता है कि सर ने मुझे पूछा है और अगर मुझे नहीं आ रहा है तो सर मुझे अभी बताएंगे फिर आगे पढ़ाएंगे। तो वो बहुत कॉन्फिडेंट होता है और मोटिवेशन उसके अंदर अच्छा होता है, ताकि वो समझ सकता है कि असेसमेंट मतलब वो समझ सकता है कि इसके बाद मैं अच्छा समझ पाऊँगा। कोई से भी चैप्टर है या कोई से भी टॉपिक अगर आप पढ़ा रहे हैं तो ये उसके अंदर एक मोटिवेशन आता है स्टूडेंट के अंदर या लर्नर के अंदर। फिर आता है असेसमेंट एज लर्निंग, इसे भी हम लोग फॉर्मेटिव असेसमेंट बोलते हैं। नॉर्मली फॉर्मेटिव असेसमेंट हम असेसमेंट फॉर लर्निंग को भी बोलते हैं और असेसमेंट एज लर्निंग को भी हम फॉर्मेटिव असेसमेंट बोलते हैं। असेसमेंट एज लर्निंग ऑकर्स व्हेन स्टूडेंट आर देयर ओन असेसर, स्टूडेंट मॉनिटर देयर ओन लर्निंग। यहाँ पे क्या होता है ना, एक स्टूडेंट जो है अपना लर्निंग को खुद मॉनिटर करता है, मतलब खुद असेसमेंट को खुद मॉनिटर करता है। जैसे कि वो कोई सा भी अपने जैसे सेल्फ असेसमेंट कर रहा है। जैसे उसने बोला कि एक चैप्टर मैंने पढ़ा हूँ और एक चैप्टर से क्वेश्चन जितने हैं मैं अभी करूँगा। कोई से भी क्वेश्चन का सैंपल्स उठा लिया, उससे क्वेश्चन करना शुरू कर दिया, तो देखा कि मैं 30 क्वेश्चन से 20 क्वेश्चन कर पा रहा हूँ, मतलब 10 क्वेश्चन मेरे अभी भी नहीं आ रहा है, तो फिर से और एक बार चैप्टर को रिवाइज करना होगा। ये सेल्फ असेसमेंट बोला जाता है, जब एक स्टूडेंट खुद का मार्क या खुद का लेवल उस चैप्टर के बारे में पढ़ के असेसमेंट करके जानता है, उसे सेल्फ असेसमेंट बोलते हैं। ये सेल्फ असेसमेंट जो है इसी में ही आता है, असेसमेंट एज ए लर्निंग में ही आता है।
पीयर असेसमेंट भी आता है और सेल्फ असेसमेंट भी आता है। पीयर असेसमेंट पहले समझ लेते हैं। अभी पीयर असेसमेंट मतलब 4-5 स्टूडेंट या 10 स्टूडेंट या 8 स्टूडेंट कुछ भी एक ग्रुप बनाकर बैठे हैं और एक स्टूडेंट दूसरे से पूछ रहा है, अपने दोस्त से पूछ रहा है, अच्छा तो 10 क्वेश्चन या 5 क्वेश्चन उसने सिलेक्ट किए या 4 क्वेश्चन उसने सिलेक्ट किया गया पूरे ग्रुप में, हर बच्चा दूसरे बच्चे को 4 क्वेश्चन पूछ रहा है। जब वो 4 क्वेश्चन से 3 क्वेश्चंस दूसरा वाला जवाब देता है तो उसे पता लग जाता है कि मुझको 1 क्वेश्चन नहीं आ रहा है। फिर हर स्टूडेंट अपना अपना ऐसे ही ऑब्जर्व कर लेते हैं, तो इसलिए यहाँ पे पीयर असेसमेंट बोला जाता है। पीयर का मतलब होता है स्टूडेंट जब ग्रुप बनाकर बैठते हैं और अपने ग्रुप में एक से दूसरे सवाल करके अपना जो असेसमेंट है, अपना चैप्टर का कंप्लीशन है, उसके बारे में नॉलेज ले सकते हैं और ऑब्ज़र्व कर सकते हैं तो कितना हम लोगों को आ रहा है और कितना नहीं आ रहा है। सारे स्टूडेंट को पता लग जाएगा कि हम कितना, कौन पढ़ा है अच्छा, कौन थोड़ा नहीं पढ़ा है सही से। तो फिर उनके अंदर भी एक ये चीज़ अच्छा डेवलप होता है कि हम ऐसे पढ़ सकते हैं। तो इसमें भी बहुत ही अच्छा स्टूडेंट को नॉलेज मिलता है जब वो एक दूसरे से बातचीत करते हैं। तो सेल्फ असेसमेंट भी आता है, ये असेसमेंट एज ए लर्निंग में आता है। असेसमेंट एज लर्निंग में स्टूडेंट मॉनिटर करता है खुद का असेसमेंट और उसमें 2 ही फैक्टर आते हैं। एक आता है हम लोगों का पीयर असेसमेंट और दूसरा वाला आता है हम लोगों का सेल्फ असेसमेंट भी आता है। सेल्फ असेसमेंट भी आता है हम लोगों के लिए, ठीक है। सेल्फ असेसमेंट में क्या होता है ना, एक स्टूडेंट को खुद को असेसमेंट करना होता है। मतलब एक चैप्टर उसने पढ़ लिया, कोई सैंपल उठाया, उससे क्वेश्चन करना शुरू कर दिया, मतलब 20 क्वेश्चन से 10 क्वेश्चन कर पाया, तो उसे लगा कि मैंने नहीं कर पाया 10 क्वेश्चन, इसका मतलब मेरा जो चैप्टर है सही से कंप्लीट नहीं हुआ है या आधा आधा हुआ है। तो फिर और एक बार पढ़ लिया वो, तो फिर और एक बार देखा, फिर 15 रखा। तो ये सेल्फ असेसमेंट के हिसाब से भी वो अपने आप को भी बहुत सारा डेवलप कर सकता है, जो हम असेसमेंट एज लर्निंग के अंदर आता है, या इसे हम फॉर्मेटिव असेसमेंट बोलते हैं। फिर और एक बार कि फॉर्मेटिव असेसमेंट 2 चीज़ को बोलते हैं, असेसमेंट फॉर लर्निंग को भी बोलते हैं और असेसमेंट एज लर्निंग को भी बोलते हैं। लेकिन अगर पीयर असेसमेंट से क्वेश्चन आ रहा है और आप ऑप्शन में चेक करेंगे असेसमेंट एज लर्निंग, अगर असेसमेंट एज लर्निंग नहीं है तो असेसमेंट फॉर लर्निंग आप मार सकते हैं, टिक कर सकते हैं। तो फिर अभी हम लोग देखेंगे कि सेल्फ असेसमेंट असेसमेंट एज लर्निंग में आ गया, और लास्ट वाला हम लोगों का जो है असेसमेंट ऑफ लर्निंग, इसे हम लोग समेटिव असेसमेंट भी बोलते हैं, फाइनल असेसमेंट भी बोला जाता है, ऑफिशियल असेसमेंट भी बोला जाता है। इसके लगभग 3-4 नाम ही हैं, लेकिन नॉर्मली असेसमेंट फॉर लर्निंग और समेटिव असेसमेंट के नाम से ये बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है। फाइनल असेसमेंट भी पूछ सकता है। ए वे टू फाइंड आउट व्हाट स्टूडेंट्स हैव लर्नड एंड इफ़ दे आर अलाइनिंग टू क्यूरिकुलम और ग्रेड लेवल स्टैंडर्ड। इसका मतलब है कोई से चैप्टर कंप्लीट कर दिए टीचर ने और स्टूडेंट से वो एग्ज़ाम ले रहे हैं। मान लीजिए कोई टीचर ने अभी हिस्ट्री का कोई चैप्टर पढ़ा रहे हैं, पॉलिटिक्स पढ़ा रहे हैं, कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ा रहे हैं, तो वहाँ के फिर कॉन्स्टिट्यूशन कंप्लीट हो जाने के बाद, या कोई से जियोग्राफी का पढ़ा रहे हैं, वर्ल्ड मैप पढ़ा रहे हैं, तो उसके बाद वो लोग अपना खुद का एग्ज़ाम ले सकते हैं एक स्टूडेंट को ऑब्ज़र्व करने के लिए कि उसके अंदर कितना क्वालिटी आया है या कितना उसने कवर कर पाया है या कितना पढ़ा है। तो इसे असेसमेंट ऑफ लर्निंग वो होता है कि कोई से चैप्टर कंप्लीट होने के लास्ट में जब टीचर एग्ज़ाम लेते हैं या एग्ज़ाम्स करते हैं या कोई से स्टैंडर्डाइज टेस्ट करते हैं या पोर्टफोलियोज चेक करते हैं या प्रोजेक्ट लेते हैं, तो वो होता है असेसमेंट ऑफ लर्निंग। इसे हम समेटिव असेसमेंट भी बोलते हैं या फाइनल असेसमेंट भी बोलेंगे और ऑफिशियल असेसमेंट भी बोल सकते हैं। तो लास्ट वाला आता है हम लोगों का यहाँ पे असेसमेंट ऑफ लर्निंग। एग्ज़ाम्स भी लिया जाता है, तो एग्ज़ाम्स लिया जाएगा और स्टैंडर्डाइज टेस्ट लेकर टीचर ऑब्जर्व करता है स्टूडेंट ने कितना कवर किया है।